नमस्कार, खबरें जारी न्यूज 24 पर मैं हूं आपके साथ मकसूद खान। बिहार में जारी चुनावी सरगर्मी के बीच राहुल गांधी विदेश दौरा कर अब लौट आए हैं। इस बीच चुनाव आयोग ने चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया है, तो साथ ही तेजस्वी यादव ने भी बिहार के हर परिवार से एक सदस्य को सरकारी नौकरी देने का वादा भी किया है। देश की सियासत में दलित उत्पीड़न बड़ा मुद्दा इस वक्त बना हुआ है, तो साथ ही केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने वोट चोरी के नैरेटिव से ध्यान हटाने के लिए एक बार फिर से घुसपैठ का मुद्दा भी उछाल दिया है। इस सब के बीच एक बड़ा सवाल ये, क्या राहुल गांधी सत्ता के तिकड़मों का पर्दाफाश कर देंगे? बिहार में खेल बदल देंगे क्या राहुल गांधी? यह बड़ा सवाल है। यह रिपोर्ट देखिए। महीने हम 2,500 रुपए हर महिला को, बिहार की गरीब महिलाओं को देना चाहते हैं। हर घर को सरकारी जॉब दी जाएगी। जो जरूरतमंद महिलाएं हैं उनको 2,500 रुपए हर महीने मिलेगा। सबसे बड़ा लाभ हमारे युवकों को, युवतियों को बहुत बड़ी संख्या में रोजगार मिलेगा। इस देश में युवाओं को रोजगार मिल ही नहीं सकता। ये भाजपा सरकार है जिसने आदिवासी कल्याण को प्राथमिकता देते हुए अलग मंत्रालय बनाया। इस देश में अति पिछड़ा वर्ग है, दलित हैं, आदिवासी हैं, अल्पसंख्यक हैं, जिनको जितनी भागीदारी मिलनी चाहिए नहीं मिलती। बिहार में वोटर अधिकार यात्रा के जरिए अधिकारों का तूफान उठाने वाले राहुल गांधी अब विदेश यात्रा पूरी कर भारत लौट आए। हालांकि इस बीच बिहार में चुनाव तारीखों की घोषणा हो चुकी और एनडीए से लेकर महागठबंधन तक सीट बंटवारे को फाइनल टच देने में जुटे। लेकिन राहुल की वतन वापसी से महागठबंधन में एक नई ऊर्जा लौट आई। बिहार में कांग्रेस कार्यकर्ताओं का जोश भी 7वें आसमान पर दिख रहा है। राहुल की वापसी ऐसे समय पर हुई है जब एक दिन पहले ही केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने फिर से घुसपैठ को मुद्दा बनाने की कोशिश की। दलील ये कि देश में सभी जनसंख्या वृद्धि में असमानता का असली कारण घुसपैठ है। मुस्लिम आबादी की बढ़ोतरी 24.6% के दर से हुई है और हिंदू आबादी 4.5% कमी हुई है। अब मैं इसलिए बताता हूं कि ये फर्टिलिटी रेट के कारण नहीं हुआ है, ये घुसपैठ के कारण हुआ है। अमित शाह जी कुछ बातें बौखलाकर कहने लगे हैं। जब दिल्ली का चुनाव आता है घुसपैठी आ जाते हैं, चुनाव गया घुसपैठिए का मुद्दा गया। झारखंड में चुनाव आया घुसपैठी आपकी बेटी लेके भाग रहे थे, प्रधानमंत्री कह रहे थे चुनाव खत्म मुद्दा खत्म। अब बिहार का चुनाव आया घुसपैठिए का मुद्दा आ रहा है। कितने घुसपैठी आपको दिल्ली में मिले, कितने झारखंड में मिले, कितने बिहार में मिले? एसआईआर हुआ है, कितने घुसपैठियों का नाम कटा है? बीजेपी के जब सारे कार्ड फेल हो जाते हैं तो फिर से घुसपैठ का घिसा पिटा नैरेटिव लेकर लौट आती है। राहुल गांधी ने जब एसआईआर को बिहार में चुनाव चोरी का तरीका बताया तब भी अमित शाह ने घुसपैठ का मुद्दा उछाला था। दलील ये कि संविधान लेकर घूम रहे राहुल गांधी को संविधान में लिखी बातें ही पता नहीं। घुसपैठियों को वोट देने का हक नहीं है, लेकिन तब भी प्रियंका ने दो टूक कहा था कि बीजेपी की इन बयानबाजियों का असली मकसद वोट चोरी है और ये किसी तरह सत्ता में बने रहना चाहते हैं। जो भारत में जन्मा नहीं है उसको भारत में वोट देने का अधिकार हमारा संविधान नहीं दे रहा है। राहुल बाबा, आप संविधान लेकर घूम रहे हो, तनिक उसको खोलकर पढ़ भी लो। घुसपैठियों को इस देश की चुनावी प्रक्रिया में हिस्सा नहीं लेना दे। तो पहले जो धर्म की बात चलती थी वो नहीं चली, उसके बाद और नई नई बातें निकाली उन्होंने। कभी घुसपैठियों की बात करते हैं, कभी आतंकवाद की बात करते हैं, कभी कोई और बात कभी जाति की बात करते हैं, कुछ ना कुछ उठा लेते हैं चुनाव के समय। अब जब सब चलना बंद हो गया
क्योंकि काम तो कुछ किया नहीं, बड़े बड़े भाषण दिए, वोट चोरी करते हैं और उसके लिए इतना बड़ा इंतजाम बना रखा है। राहुल भैया जब भी मंच पे चढ़ते हैं वो बताते हैं कि कितना बड़ा इंतजाम किया, SIR, वोट चोरी, सब कुछ, ताकि ये सत्ता में रहे। एक ही मकसद है, हमें किसी न किसी तरह सत्ता में रहना है, बस और कोई मकसद है ही नहीं। खुद राहुल गांधी ने भी वोटर अधिकार यात्रा के दौरान बार बार ये दोहराया था कि बिहार में SIR का मतलब और कुछ नहीं बल्कि वोट की चोरी है। कि अब इंडिया गठबंधन छोड़ेगा नहीं। इन्हें पता लग गया कि हम बात समझ गए हैं, वोट चोरी कैसे होती है, हम डुप्लीकेट वोटर की बात समझ गए हैं, फेक एड्रेस की बात समझ गए हैं, फॉर्म 6 की बात समझ गए हैं, तो इन्होंने अब नई तरकीब निकाली है, SIR। SIR मतलब बिहार की जनता से उनका वोट चोरी करने का तरीका। कि आपके वोट की चोरी नहीं की जा रही है, बल्कि डकैती डाली जा रही है, डकैती डाली जा रही है। बिहार लोकतंत्र की जननी है। भाजपा के लोग, मोदी जी, अमित शाह, इलेक्शन कमीशन के लोग कान खोल करके सुन ले। लोकतंत्र की जननी से लोकतंत्र को राहुल जी, तेजस्वी महागठबंधन के लोग खत्म नहीं होने देंगे, नहीं होने देंगे। ये भारत माता का संविधान है, ये भारत माता का संविधान है। इसको अंबेडकर जी ने, गांधी जी ने, नेहरू जी ने, पटेल जी ने लिखा है, बनवाया है, मगर इसमें 3000 साल पुरानी आवाज है, हिंदुस्तान की आत्मा की आवाज है। और जब ये लोग वोट चोरी करते हैं तो ये इस आत्मा पर आक्रमण करते हैं, ये इस संविधान पर आक्रमण करते हैं। ये भारत माता पर आक्रमण कर रहे हैं। और हम भारत माता पे ना नरेंद्र मोदी को, ना इलेक्शन कमीशन को आक्रमण करने देंगे। इस संविधान को कोई नहीं मिटा सकता, इस संविधान को कोई नहीं छू सकता। और इलेक्शन कमिश्नर, आप अच्छी तरह समझ लो, अगर आपने अपना काम नहीं किया तो आप पर सख्त कार्रवाई होने जा रही है। राहुल गांधी ऐसे समय में वतन लौटे जब पूरे देश के सियासी आसमान में दलित उत्पीड़न का मुद्दा जोर शोर से गूंज रहा है। 2 अक्टूबर को यूपी के रायबरेली में दलित युवक हरिओम वाल्मीकि की हत्या, 6 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट में CGI पर जूते फेंके जाने की घटना, और फिर 7 अक्टूबर को हरियाणा में जातीय प्रताड़ना के कारण दलित IPS अधिकारी की खुदकुशी का मामला। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने सोशल मीडिया के जरिए इन घटनाओं को संविधान पर मनुवाद का हमला बताया, तो अब कांग्रेस इसके खिलाफ सड़कों पर उतर आई। दिल्ली में भी कांग्रेसियों ने इस मुद्दे पर जोरदार प्रदर्शन किया। केंद्र की एक ऐसी सरकार जातिवादी सरकार है, हम अगर सरकार को ज्ञापन देना चाहते हैं शांतिपूर्वक तरीके से, हम उनको एश्योर कर रहे हैं, गारंटी की जिम्मेदारी हम ले रहे हैं, बैरिकेडिंग करके हमें जाने से रोक रहे हैं। वोटर अधिकार यात्रा के दौरान भी राहुल गांधी ने कहा था कि बीजेपी वोट चोरी के जरिए संविधान की चोरी करना चाहती, ये मनुस्मृति लागू करना चाहती जिसमें छुआछूत को जायज ठहराया जा सके। दलितों को कहा जाता था कि तुम्हें हम छुएंगे नहीं, अनटचेबिलिटी। करोड़ों लोगों को हर रोज हिंदुस्तान में कहा जाता था कि तुम्हें हम छुएंगे नहीं। परछाई पड़ती थी तो कहते थे नहीं, परछाई तक नहीं पड़ सकती थी। जो ओबीसी कहलाते हैं, आपको दबाया जाता था। आप भूल गए हो, शायद आप भूल गए हो, मगर आजादी से पहले आपको दबाया जाता था। क्या आया? ये संविधान आया और इसमें लिखा है कि हिंदुस्तान के सब लोग एक जैसे हैं। लोहिया जी, लालू जी हमेशा से कहते रहे हैं, वोट का राज मतलब छोट का राज। और हमारे संविधान ने, बाबा साहब अंबेडकर ने
सबको ये समान अधिकार दिया। जिस दिन कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ था, जिस दिन ये किताब लिखी गई थी, उस दिन इस कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ आरएसएस ने रामलीला मैदान में इस कॉन्स्टिट्यूशन को जलाया था। देश में दलित उत्पीड़न की घटनाओं के बीच राहुल गांधी का एक वीडियो सोशल मीडिया में जबरदस्त वायरल हो रहा है, जो उन्होंने इसी साल मई के महीने में बिहार के दरभंगा में दिया था। दलित, पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, आदिवासी वर्ग, आपके खिलाफ इस देश में 24 घंटा अत्याचार होता है। आपको दबाया जाता है, आपको शिक्षा के सिस्टम में रोका जाता है, आपके खिलाफ पेपर लीक किया जाता है और आपके करियर को रोकने के लिए, खत्म करने के लिए किया जाता है। हमने 3 मांगे की हैं। सबसे पहले जाति जनगणना, सही तरीके का जाति जनगणना जो हमने तेलंगाना में किया। दूसरी बात, कानून, हिंदुस्तान का कानून है कि प्राइवेट कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज में आरक्षण होना चाहिए और ना नरेंद्र मोदी ना बिहार की सरकार उस कानून को लागू कर रही है। इसीलिए हम उन पर दबाव डालेंगे और जब तक, मैं बता रहा हूं, जैसे मैं यहां आया हूं ना, रोक नहीं पाए, वैसे ही नहीं रोक पाएंगे जब तक इन्होंने प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस में रिजर्वेशन नहीं किया, तब तक हम आगे बढ़ते जाएंगे, लड़ते जाएंगे। क्योंकि आप 90% हो, आप अपनी स्ट्रेंथ समझो। आपको भटकाकर, डराकर, दबाकर, आपके ध्यान को इधर उधर करके आपको रोका जाता है। इस देश में आपके लिए कोई जगह नहीं है। 90% के लिए इस देश में कोई रास्ता नहीं है। आप ब्यूरोक्रेसी को देखो, सीनियर ब्यूरोक्रेसी में आपके कितने लोग, 0। आप कॉर्पोरेट इंडिया को देखो, कॉर्पोरेट इंडिया में आपके कितने लोग, 0। आप हाई कोर्ट देखो, आपके कितने लोग, 0। आप एजुकेशन सिस्टम के मालिकों को देखो, मेडिकल सिस्टम के मालिकों को देखो, आपके लोग कितने, 0। मगर मनरेगा की लिस्ट निकालो, आपके लोगों से भरी हुई है। मजदूरों की लिस्ट निकालो, आपके लोगों से भरी हुई है। सारे के सारे कॉन्ट्रैक्ट्स, सारा का सारा धन 5-10% के हाथ में जाता है और आपको उल्टी सीधी बात बताकर आपके ध्यान को इधर उधर कर दिया जाता है। आपको एक साथ खड़ा होना है और 3 मांगे हैं। पहली मांग जाति जनगणना, दूसरी मांग प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस में, प्राइवेट स्कूल और कॉलेजेस में रिजर्वेशन, अति पिछड़ा का, ओबीसी का, दलित का, आदिवासी का। तीसरी बात, एससी एसटी सब प्लान, जो आपका पैसा है, जो आपको नहीं दिया जाता है, आपको वो दिया जाना चाहिए। घोचू जी के स्ट्रॉन्ग करने का अखा इंडिया को मालूम है। पेट सफा, हर रोग दफा। एक जगह निष्पक्ष, मतलब News 24।